आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, राज्य के लोकप्रिय, जनप्रिय, युवाओं के धड़कन, विकास पुरुष, गरीबों के मसीहा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय उमाशंकर अकेला जी, गांव विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायिका सुश्री माननीय बाबा साहब जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव जी, उपायुक्त चतरा अबू इमरान साहब, पुलिस अधीक्षक चतरा राकेश रंजन जी, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती ममता कुमारी जी, उपाध्यक्ष जिला परिषद भद्र किशोर तिवारी जी, नगर परिषद के अध्यक्षा श्रीमती गुंजा देवी जी, उपाध्यक्ष सुदेश कुमार मंटू जी, विश्वोत्तरी उपाध्यक्ष जिला प्रबोधन यादव जी, तमाम हमारे मंत्री प्रतिनिधिगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों और छतरा जिला से कोने कोने से आए हुए सभी नौजवान मित्रों, भाई एवं बहनों, आज लग रहा है कि छतरा नहीं कि दूसरे जगह पर है, ऐसा भीड़ लग रहा है छतरा। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि छतरा विधानसभा के मतदाताओं के तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से और भोक्ता समाज के तरफ से छतरा से जगह में एक सीट राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग चुनाव जीते और एक सीट में एक मंत्री बनाकर माननीय मंत्री महोदय समान ने काम किया। मैं दिल से इनको बहुत बहुत हमने कहा था कि एक सूर्य के रोशनी पूरे 20 ही जला देता और एक लालटेन की रोशनी माननीय मुख्यमंत्री सौजन से प्रधान में ही जला दे रहा। जो भी जिला स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान में हमेशा साथ में सभी जिला में ले जाते हैं, मुझे देखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, घूमने का मौका मिलता है। मैं छतरावासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आपकी सरकार, आपकी योजना के कार्यक्रम छतरा में आयोजन किया गया है, मैं तमाम जिला पदाधिकारियों को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि पूरे लगन और मेहनत के साथ सभी पंचायतों में आपकी योजना, आपकी सरकार कार्यक्रम विधिवत चाहे प्रचार प्रसार हुआ और खासकर राज्य सरकार की जो योजनाएं का जो गरीब गांव में जो गरीब आपको जैसे जंगल पहाड़ में शुरू करामो, जहाँ साइकिल मोटरसाइकिल नहीं जाता है, जहाँ पर पदाधिकारी नहीं जाते थे, वो नेता मंत्री नहीं जाते थे, वैसे लोगों को जो जंगल पहाड़ खेत खलिहान में रहने वाले हमारे भाई हैं, बहन हैं, जिनको सरकारी लाभ से वंचित है, वो लाभ नहीं मिलता, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि कोई भी समाज के कोई भी गांव में हमारे बुजुर्ग है, हमारे माता है, बहने हैं, जिनका अधिकार है, उनका अधिकार हम गांव-गांव में जाकर के देंगे। उनको प्रखंड के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, जिला का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, सब चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पहले जब ग्राम सभा होती थी पूर्ववर्ती सरकार में, तो बैठे बैठे को कोना को घर में ग्राम सभा होते थे, किन्हीं को पता था, किन्हीं को पता नहीं था। लेकिन आज का जो ग्राम सभा होती है, आज का जो सरकार की योजना जो प्रचार प्रसार होती है, खुद उपायुक्त वहां जाते हैं, खुद वो विकास आयुक्त जाते हैं, खुद बीडीओ जाते हैं, सीओ जाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ कि गरीबों को जगाने का काम किया, गरीबों को लाभ देने का काम किया। बहुत गाँव में जाने पर सबको पूछते थे क्या वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं, तो बोलता था सभी लोग इंग्लिश में बोलता कि टारगेट नहीं है, जब कोई मरेगा खाली होगा तब पेंशन
पेंशन मिलेगा। यही बात था ना जी। कोई बोलता था शुद्ध हिंदी में कि लक्ष्य नहीं है, किसी में मृत्यु होगा, जब खाली होगा तब पेंशन मिलेगा। वाह पूर्वती सरकार, कोई मरेगा तब दूसरा का लाभ मिलेगा, तो वेटिंग में रहिए। इस सरकार ने संकल्प लिया कि आप वेटिंग में रहने की जरूरत नहीं है, किसी मरने की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जितने व्यक्तियों को आधार कार्ड में वोटर आईडी में 60 वर्ष हो गया है, किसी भी समाज का, हर व्यक्ति को आप पेंशन देंगे। जो विधवा है, जिनका कोई सिवाय उनका भी हम पेंशन देंगे, विकलांग को पेंशन देंगे। हम उदाहरण बताना चाहते हैं, गांव में हम गए थे तो दो भाई है, दोनों को 60 वर्ष हो गया, दोनों आदमी साथ थे, और दो उनका पत्नी, चारों के 4000 रुपया महीने का। बड़ा बाबू हम लोग भूखे मर रहे थे, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने तो चावल भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, और दवाई उवाई के लिए पैसा भी मिल रहा है। से बढ़िया कोई सरकार आज तक नहीं है। पैसा कहाँ गया? और जो गाँव में बुनियादी समस्या है, कहीं सड़क नहीं, सड़क का पुल नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं बिजली नहीं। लेकिन हमने देखा है चतरा में कि गाढ़ा सड़क में, सड़क गाढ़ा में कोई ने मरम्मती किया, जीर्णोद्धार किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि चतरा विधानसभा में खास कर अभी 60 रोड तेजी गति से काम चल रहा है। जब उधार उठाते हैं आपको गोंडा से पटनापुर, गोंडा से लोहालन, आपको आजादी के 75 वर्षों के बाद आपको सबौर से गड़िया तक सड़क माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इनके प्रयास से वहां पर जा रहा है। जो सड़क नहीं था, लोग पैदल चलना पड़ता था, और कई ऐसी सड़कें हैं जैसे भोयाटी से गोंदा, सब बनकर कंप्लीट हो गया है, वो तेजी गति चल रहा है। कहीं पुल बन रहे हैं, कहीं स्कूल बन रहे हैं, कहीं चौदीवारी हो रहा है, कहीं कब्रिस्तान बन रहा है, और नगर परिषद में अभी 32 बड़े बड़े सड़कें को हम लोगों ने शिलान्यास किया है, काम भी प्रारंभ किया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सचिव और नगर विकास सचिव हैं, इनको भी मैं तेजी से बता देता हूँ कि चतरा से छोटा जिला में नगर विकास बहुत सारे फंड दिए हैं। मार्केटिंग सब्जी मार्केट बन रहा है, कई कॉलेज बन रहे हैं। अब चतरा विकास के दिशा में आगे बेहतर काम कर रहा है। और हमारे जो गरीब हैं, जो बिजली जलाते थे गांव में, जिनका बिजली ज्यादा था, परेशानी होती थी, लेकिन झारखंड सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री करने काम किया। लाभ ने बताइए 100 यूनिट बिजली सभी को मिल रहा है बैठे बैठे घर में। और इसके साथ साथ जितनी मोटरसाइकिल करके नावाडी तक, जब पूर्व में सरकार थे, डबल इंजन की सरकार थे, उनका विधायक, उनका सांसद, तो वहां की जनता खेत पे रोड पे धान रोक रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। हमने कहा कि आप लोग महागठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, माननीय लालू यादव जी को, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को हम लोगों ने वोट दे करके जिताइए, तो जैसे चुनाव जीतेंगे जितनी मोटर नावाडी तक सड़क बनेगा। आज सड़क बन करके तैयार है। 40 करोड़ लागत से पीडब्ल्यूडी विभाग से हम माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं। पूर्व की जो सरकार थी, बहुत सारे बड़े बड़े वादे भी करते थे, बोलते थे कुछ, करते थे कुछ, लेकिन चतरा कौन सा काम हुआ आप लोग खुद यहाँ जानते हैं, क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि भी हो, आप लोग यहाँ खुद मौजूद है। एक भी काम चतरा जिला में नहीं हुआ। यहाँ कहा गया कि स्टील प्लांट लगेगा, यही मन से घोषणा किया था पूर्ववर्ती सरकार ने कि 4 वर्ष और चतरा को स्टील प्लांट लगाया जाएगा। हम 3 दिन पर बसा भी गए थे, वहां भी कुछ कहा स्टील प्लांट लग रहा है, तो बोला तो कहीं पर हम लोग को पता ही नहीं है। हमने सर जुमला चतरा में लगने वाला है, 4 वर्ष हम लगने वाला है। इसके बाद कहा गया कि 2014 में कि जब 2019 आएगा था रेलवे लाइन से नामांकन करेंगे, 14 भी आया, 24 में आने वाला है, लेकिन कहीं कोई अटरी या पटरी का कोई पता नहीं है, एकदम झूठ सफेद। इसके बाद कहा कि मेडिकल कॉलेज की जमीन खोजे, मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं।
कहा कि देश में स्मार्ट सिटी बनेगा, ग्रीन सिटी बनेगा, रांची में नई राजधानी बनेगा, उसके बाद मोनो रेल चलेगा। एक भी काम नहीं, सब झूठ हो गया हाथी की तरह। कहा कि सभी लोग जनधन योजना के तहत खाता खोलवाइए, सभी के खाते में 15 रुपया आएगा। 15 रुपया नहीं आया, 500 था वो भी चला गया। ये भी खाली झूठ के पुलिंदा हुआ। इसके साथ कहा कि नहीं सब विभाग था, श्रीमती उमा भारती जी नदी सफाई मंत्री थी, लेकिन नदी में जो गंदगी साफ होगा, लेकिन बालू साफ कर दिया। जाइए बालू नहीं ये तो उन्हीं ने किया हुआ है। इसके साथ साथ अब सुन रहे हैं ये हाई फाई बनारस से जो शुरू हो रहा है, यही ऊपर से जगह से कलकत्ता में गिरेगा। बताइए ऊपर ऊपर जाएगा, अब कलकत्ता में जोड़ेगा, नीचे हम लोग सब नीचे गिर जाए तब भी जाएंगे। ये भी छोड़ कर बोलता है हाई फाई बनारस शुरू होगा और कलकत्ता में जोड़ेगा, नीचे कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। ये भी एक झूठ चल रहा है। दूसरा था कि चतरा में आदर्श ग्राम योजना, आप कटरा में चले जाइए, हम सांसद महोदय से आग्रह करते हैं कि आप कोई गांव में काम नहीं किए, कोई पंचायत में कोई जिला में काम नहीं किए, लेकिन कम से कम जिस गांव के आपने गोद लिया उसको कलंकित होने नहीं दीजिए, उस गांव को तो विकास कराइए। लेकिन आज वहां तक एक भी काम नहीं हुआ। ये भी सफेद झूठ, खाली झूठ बंद झूठ। कहा कि मां कोलेश्वरी में रोपवे लगाएंगे, ऐसा रोपवे लगेगा कि एक रोपवे चढ़िएगा तो बनारस, दूसरा बटन टिपिए तो बोध गया, तीसरा बटन टिपिए तो रजरप्पा, चौथा टिपिएगा तो देवघर, पांचवा टिपिएगा तो भद्रकाली। ये भी झूठ का फल था। आ गया मैं रोपवे। जब जब चुनाव आता है तो नए नए जुमले बिगना शुरू करते हैं। कहा कि मां भद्रकाली में बौद्ध सर्किल से जोड़ा जाएगा, भद्रकाली से जगह जगह सड़क बोध किया जाएगा, तो होता पता नहीं। हम कोई बदनाम किसी को नहीं कर रहे, किसी दोष नहीं दे रहे। जो उन्होंने कहा नहीं किया वही बातों मैं दोहराता हूँ कि जो कहते हैं उनको करना चाहिए। और एक और बताना चाहता हूँ, जिस तरह से रातों रात कृषि बिल पास किया,